चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान ने विक्रम लैंडर की एक फोटो शेयर की। बड़ी दिलचस्प बात यह थी कि जब वो फोटो सामने आई तो इसरो ने बहुत ही बेहतरीन ट्वीट किया। जो पहली बार उसने अपने नेविगेशन कैमरे का इस्तेमाल करके क्लिक की है, उस तस्वीर को इसरो ने बड़े अलग अंदाज में दिखाया। आपको बता दें, पिछले हफ्ते चांद की सतह पर उतरा चंद्रयान चांद के कई राज खोल रहा है। ऑक्सीजन, सल्फर, एल्युमिनियम समेत कई एलिमेंट्स की मौजूदगी की रोवर प्रज्ञान ने पुष्टि की है। हाइड्रोजन की तलाश चल रही है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान में लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की। प्रज्ञान रोवर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरते हुए विक्रम लैंडर की पहली फोटो ली। ये फोटो इसरो ने ट्वीट करके जारी की। इसरो ने अपने ट्वीट में कहा, स्माइल प्लीज। दरअसल आज सुबह प्रज्ञान रोवर ने विक्रम लैंडर की तस्वीर ली। ये तस्वीर रोवर ने ऑन बोर्ड नेविगेशन कैमरा NavCam से ली है। चंद्रयान 3 मिशन के लिए NavCam को लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम्स ने बनाया है, जिसे हम इंग्लिश में छोटे से फॉर्म में LEOS बोलते हैं। प्रज्ञान रोवर में एक तरफ ये 2 NavCam लगे हैं। असल में रोवर का कुल वजन है 26 किलो। ये 3 फीट लंबा है, 2.5 फीट चौड़ा और 2.8 फीट ऊंचा। 6 पहियों पर चलता है। 500 मीटर यानी 1600 फीट तक चांद की सतह पर जा सकता है। स्पीड 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। ये अगले 13 दिनों तक, अब तो 13 दिनों में बहुत कम समय बाकी रह गया, 7 दिनों तक काम करता रहेगा, जब तक इसे सूरज की रोशनी यानी ऊर्जा मिलती रहेगी। अपने कैमरों की मदद से चांद की सतह और विक्रम लैंडर की तस्वीर लेता रहेगा। प्रज्ञान रोवर के अंदर क्या क्या है आपको बता दें। प्रज्ञान रोवर के अंदर अगर आप ध्यान से देखें, कुछ ग्राफिक्स के जरिए जो इसरो लगातार शेयर करता रहा है, उसमें आपको सोलर पैनल दिखेगा, यानी ये सूरज की गर्मी से ऊर्जा लेकर रोवर को देता है। उसके ठीक नीचे दिख रहा है सोलर पैनल हिंज, यानी जो सोलर पैनल को रोवर से जोड़कर रखता है। इसके बाद NavCam यानी नैव कैमरा, नेविगेशन कैमरा है। ये 2 हैं। ये रास्ता देखने और चलने के लिए दिशा तय करने में मदद करते हैं, जिसे हम सेंसर्स कहते हैं। इसके साथ ही चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान में लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की थी। ऑक्सीजन का भी पता चला है, हालांकि हाइड्रोजन की खोज जारी है। इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि इन सीटू प्रयोग जारी है। रोवर पर मौजूद NavCams को बेंगलुरु में इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम LEOS प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया। पिछले हफ्ते चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरा है और जिससे भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। पृथ्वी के निकटतम खगोलीय पड़ोसी के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश। नई तस्वीर रोवर द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सल्फर की खोज के ठीक 1 दिन के बाद आई। इसरो ने घोषणा कर दी थी कि रोबोट ने एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम, टिटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का पता लगाया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने एक बयान में कहा कि चंद्रयान 3 रोवर पर लगे लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण ने दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्र सतह की मौलिक संरचना पर पहली बार इन सीटू माप लिया। ये इन सीटू माप सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली थी। इसे साउथ पोल पर लैंड कराया गया, यानी दक्षिणी ध्रुव पर। भारत इसी के साथ चांद के SSA पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। भारत से पहले अमेरिका, चीन, सोवियत संघ सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।